प्रश्नावली 3.3 पहला सवाल क्या है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है ये बताना है। ठीक है ना। विलोपन से भी करना है और प्रतिस्थापन से। ठीक है। प्रश्नावली 3.3। ठीक है। पहले का पहला सवाल क्या है? x+3y, हाँ x+y बराबर 5, 2x - 3y, 3y बराबर 4। ठीक, ये सवाल है। इसको विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग सीख चुके हैं। अब बारी है किसकी? विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि एक पद को विलुप्त कर देना। ठीक है ना। पहले स्टेप में एक पद को क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाने के लिए कुछ नियम होगा, यानी नियम होने का मतलब कि दोनों पद बराबर होने चाहिए, चाहे यक्स यक्स वाले और चाहे बाई बाई वाले। ठीक है ना। अभी जैसे ये यक्स है और ये 2x है, तो ये तो बराबर है ही नहीं। तो हमें करना ये है कि हमको इसको भी 2x बनाना पड़ेगा यदि यक्स वाले को हटाना है। यदि बाई वाले को हटाना है तो जैसे यहाँ पे बाई है तो और यहाँ 3y है तो इसको भी 3y बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो एक पद बराबर करके तब क्या करेंगे? x या फिर y को हटा देंगे, जो बराबर रहेगा वो बराबर। हटाने का मतलब है कि माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो घट जाएगा, तो जीरो ही बचेगा, बचबे नहीं करेगा। ठीक है। तो विलोपन विधि का मतलब ये है कि एक पद को विलोपित कर देना, विलुप्त कर देना, हटा देना। ठीक है ना। करते कैसे हैं देखो। हम सबसे पहले इसके लिए जो पहला काम है वो ये है, समीकरण बना लिए। ये एक समीकरण एक हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है। समीकरण एक और समीकरण। ठीक। अब समीकरण एक में यदि हम मान लो 2 का गुणा कर दें। ठीक है। समीकरण एक में क्या कर दें? 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। होगा कि नहीं होगा? अब समीकरण एक में पूरे में करना है, सिर्फ एक में करना नहीं है कि बस x वाले बस में कर दिए। जब करेंगे तो पूरे समीकरण में करेंगे। ठीक है ना। तो 2 का गुणा क्या करेंगे? समीकरण एक में कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये भी 2y हो जाएगा और ये भी 5 दूना 10। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो कोई संख्या है ही नहीं कि है, यानी एक है। ठीक है ना। यदि कोई संख्या होती तो उसका गुणा इसके साथ करते, लेकिन संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? एक है तो एक का गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है ना। तो ये नियम बना ले हम लोग। नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे तब पर भी काम चल जाएगा और आंसर भी उतना ही आएगा। बराबर करने के लिए बाहर की भी संख्याओं को ले सकते हैं। ऐसी मतलब ये फिक्स नहीं है कि हम 2 का ही गुणा करें। ठीक है ना। कोई ऐसी भी संख्या हो जो कि बाहर से हो, उसका गुणा कर दें, तब पर भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे 2 है तो हम लोग सवाल से ही लेंगे, कोई बाहर की संख्या का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम ये है कि समीकरण एक में 2 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। ठीक है ना। गुणा कर देंगे समीकरण एक में 2 का, तो जब 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 2x। फिर बाई का गुणा, बाई 2 का गुणा बाई के साथ तो 2y, और फिर 2 का गुणा 5 के साथ तो 2 पंचे 10। अब देखो इस एक का गुणा इनके साथ करेंगे तो ये तो यही आएगा। ठीक है। तो 2x - 3y बराबर 4 है ना, समीकरण दूसरे में। तो ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे किसी का चिन्ह नहीं है तो किसका है? प्लस का चिन्ह होता है। किसी का नहीं है तो प्लस का है। तो अब प्लस का चिन्ह था तो इसको माइनस में बदल दिए। यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो इसको बदल करके प्लस कर दिए। ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह था
तो बदल करके क्या कर दिए माइनस, यानी कुल मिला करके घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो यहाँ पे घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से घटाना था तो चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, तो चिन्ह क्या कर दिए बदल दिए, ठीक है ना। अब देखो इसका 2x का चिन्ह प्लस है और इस 2x का चिन्ह अब क्या हो गया, तो प्लस माइनस क्या होगा घट जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो गया, जीरो बचा। अब देखो ये प्लस 3y है और ये प्लस 2y है, तो कितना होगा 5y, और बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 4 गया तो अब 5 को उधर ले जाओ तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये बाई का मान आ गया, अब बाई के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि समीकरण 2 में ही रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में ही रखना पड़ेगा। हाँ, जिसमें सरल लगे जिसमें मन हो उसमें रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तब भी x का मान वही आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब पर भी x का मान एक ही चीज आएगी, ठीक है ना। तो जिसमें हमको थोड़ा सरल लगे उस समीकरण में y के मान को रख दें। तो यहाँ पे तो x प्लस वाई है, ये थोड़ा आसान दिख रहा है, ठीक है ना, तो समीकरण 1 में रख दें, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पे y का मान, तो y का मान कितना है और बराबर इधर, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 है, एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये कितना होगा 5x प्लस 6 बराबर, ठीक है, 5 आया, एलसीएम 5 आ जाएगा, तो एक पंचे 5, तो फिर 5 का गुणा x 7, तो 5x हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस, फिर 5 एकम 5, यानी 6 एकम 6 बराबर। अब इस 5 को बराबर के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा, इधर भाग में है उधर गुणे में हो जाएगा, तो कितना होगा 5x प्लस 6 बराबर 5 गुणे 5 यानी कि 55, और फिर 6 को बराबर के उधर ले जाएं तो 5x बराबर 25 माइनस, प्लस में है तो माइनस में हो गया, 5x बराबर 25 में से 6 घटा देंगे तो 19, अब x बराबर 19/, ठीक है, कोई दिक्कत, उधर ले गए। अब देखो इसको, अतः दिए गए समीकरण के हल, दिए गए समीकरण के हल x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये होती है विलोपन विधि, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा कहीं है जहां समझ में ना आया हो, ठीक है ना। पहला काम ये है कि एक पद को बराबर करेंगे तो गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 2 का कर दिए और 2 में 1 का, यहाँ पे 1 है तो 1 का कर दिए, ठीक है ना, ये इसका तरीका होता है, ठीक है ना। अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से अपने से कर लोगे, ठीक है ना, सीख गए हो। चलो पहले इसको लिख लो, फिर प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को हल करो, फिर इसके बाद दूसरा सवाल लगाओ। देखो पहले का दूसरा, तीन एक्स माइनस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण है, ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है ना। विलोपन विधि, अब करना क्या है, सबसे पहला काम एक पक्ष को यानी एक पद को बराबर करना है, चाहे x वाले को चाहे y वाले को, ठीक है ना। x वाले को कर लें तो x वाले को बराबर करने के लिए यदि हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, होगा ना। अब तो क्या लिखेंगे,
समीकरण एक में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है ना। गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 तिहाई 6x और माइनस 2 चौको 8y और फिर 2 दाहम, ये हो गया। ऐसे 3 का गुणा इसमें करें तो 3 दूना 6x, 3 दूना 6y और यहाँ पे 3 दूना, अब चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस माइनस कट गया। अब ये माइनस और ये प्लस, अच्छा सवाल में क्या था, प्लस 4y है क्या, देखो प्लस 4y है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 8 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 14y और 20 में से 6 घटा देंगे तो 14, तो y बराबर कितना हो गया, 14/14, यानी y बराबर, अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दो तो कितना होगा, समीकरण 1 3x माइनस 4 गुणे 1 बराबर 10, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 10, तो 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x बराबर कितना हो गया 6, तो फिर x बराबर 6/2, x बराबर 2 तिया, अच्छा 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 3 एक कम 3, 3 दूना, x का मान कितना आया 2 आ गया, y का मान 1, x का मान, ये है विलोपन विधि, ठीक है ना। बहुत सरल है, बहुत छोटी है, तो सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि कौन सी है, विलोपन विधि है प्रतिस्थापन में से। अब ये इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10 माइनस 4y, 3 को भी उधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y बटे 3, ठीक है। अब क्या होगा, ये समीकरण बन गया 3, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर रख दो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2, 2 गुणे x के जगह पे x का मान 10 माइनस 4y और बटे 3, और कितना हो जाएगा, 2y पहले से ही है बराबर 2, ठीक है ना। गुणा कर दे, कोष्टक को खोल दे तो 10 दूना 20, 2 चौको 8y और ये बटे में 3 माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। अब क्या करें, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 20 माइनस 8y माइनस 3 दूना 6y और बराबर ये 3 और बराबर इधर 2, 3 उधर गुणे में चला जाएगा तो ये इधर हो जाएगा 20 माइनस 8 में 6 जोड़ देंगे तो 8 6 14y बराबर 3 दूना, 3 इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में, ये हो गया। अब देखो 20 को उधर ले जाओ तो माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20, तो ये माइनस 14y बराबर माइनस 14, क्योंकि 20 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 14, माइनस से माइनस कट गया, या फिर माइनस 14 बटे माइनस 14, ये सब कट गया तो आया कितना, y बराबर, अब y का मान आ गया तो y के मान को समीकरण 3 में रख दें तो x का मान मिल जाएगा, लिख देते हैं यहीं बगल में, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर रख दो तो x बराबर हो गया 10 माइनस 4 गुणे y की जगह पे y का मान 1 और बटे 3, तो 10 माइनस 4 कम 4 बटे 3, तो ये हो गया 6/3,
3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x का मान कितना आया 2, ठीक है ना। तो y बराबर 1, x बराबर 2, इसमें भी और इसमें भी x बराबर 2, y बराबर 1, यानी कि चाहे विलोपन विधि से करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, चाहे ग्राफी विधि से करें, किसी भी विधि से करेंगे तो x और y के मान समान मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों विधि में सबसे आसान विधि कौन सी है, विलोपन विधि है। और विलोपन विधि इतनी आसान है कि इसको हम चाहे कोई भी क्लास में जाएं डायरेक्ट करेंगे, फिर डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, कंपटीशन में जाएंगे तब पर भी इस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग होता है और बहुत सरल है और बहुत जल्दी इससे सवाल हल होते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या लिखना है कि अतः समीकरण के हल, दिए गए समीकरण के हल, दिए गए समीकरण के हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ठीक है ना। यही निकालना था। कोई दिक्कत है, समझ में आया कैसे करना है, ठीक है ना। x और y के मान निकाल लिए। सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि कौन सी है, ठीक। चलो देखो क्या है प्रश्नावली, पहले का तीसरा नंबर, ठीक है। जल्दी से क्या है, सवाल क्या था, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। फिर दूसरा सवाल क्या था, दूसरा समीकरण 9x और बराबर 7y, तो 2y प्लस 7, ये सवाल था, ठीक है। अभी ये समीकरण के रूप में नहीं है तो इसको समीकरण के रूप में बनाए, तो क्या पहले वाले में क्या करना पड़ेगा, -4 को बराबर को उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण 1 बन गया। ऐसे इसको भी सेटअप करें तो y वाले को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 9x, 2y था बराबर किधर आया -2y और बराबर 7, ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। अब देखो क्या करना है, पहला काम, इस x वाले पद को बराबर कर लें, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 9 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा कर दें, तो ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा और ये भी 3 नमा 27 हो जाएगा, ठीक है। क्या करें, समीकरण 1 में यहाँ पे 9 है तो 9 का गुणा, वह समीकरण 2 में यहाँ पर 3 है तो 3 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर देखो गुणा कर देंगे तो क्या होगा, अब समीकरण तो पूरा है, ये 3x माइनस 5y बराबर, तो पूरे में 9 का गुणा करना पड़ेगा, तो 9 तरीक 27x माइनस है तो माइनस 9 पना 45y बराबर 9 चौ, ये हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, यहाँ पर 3 है तो 3 का गुणा कर दें, 3 नमा 27x माइनस है तो माइनस 3 दूना 6y और बराबर 3 सते, ये हो गया, ठीक। अब चिन्ह बदल दें, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और यहाँ पर माइनस है तो प्लस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस माइनस यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये -45y और ये +6y, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। चिन्ह बड़ी संख्या का होगा तो बड़ी संख्या 45 है तो 45 का चिन्ह माइनस, 45 में से 6 गया तो कितना बचा, 39y बराबर, अब इसमें से 6 में से 1 घटाएं 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी 15 आ गया। 39 को उधर ले जाएं तो y बराबर हो जाएगा 15 बटा -39, ठीक है। अब काट दें इसको तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 13 तिया 39, यानी कि y बराबर -5 बटा 13। y का मान कितना आया, अब y के मान को कहाँ रखेंगे, चाहे तो समीकरण 1 में और चाहे कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो y के मान को
y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है? और 3x -5, बाई की जगह पे बाई का मान, तो बाई का मान कितना है? -5/13 और फिर बराबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो आगे, 3x, अब ये -5 है, ये भी -5 है, तो -5 का गुणा -5 के साथ हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पचम 25, तो 25/13 आ गया और बराबर 4। ठीक है, 13 अब एलसीएम आ जाएगा, तो 13 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 13 तिया 39x हो जाएगा और फिर ये +25 और बटा 13 बराबर 4। अब 13 इधर भाग में है, उधर गुणे में हो जाएगा, 39x + 25 बराबर 4 गुणे 13, तो 13 का इसमें गुणा कर देंगे तो 13 चौको 52, और ये जो 25 है बराबर के उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -25 हो गया और ये 39x घटा दें 25, 52 में से 25, तो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, यानी 27 आ गया, और ये जो 39 है उसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? भाग में हो गया। अब इसको काट पीट दो, तो काटेंगे किससे काट दें? 3 से ही कटेगा, तो 3 नमा 27 और 3 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 39 आ जाएगा, यानी कि 9/13। ठीक है ना, कितना आया? 9/13। कोई दिक्कत है? अब x का मान कितना आ गया? 9/13। अतः दिए गए समीकरण के हल x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये था विलोपन विधि। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? लिखना है इसको कि लिख लियो? देख लो कहाँ गलती की थी, सुधार लो इसको एक बार तुरंत। चौथा सवाल क्या है? लाओ किताब देखो। x/2 और +2y/3 बराबर 10। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है? 2x - 2y बराबर 2। ये नहीं, गलत हो गया, ये तो तीसरे का सवाल था, दूसरे का। x - y/3 और बराबर 3, ये सवाल है। ठीक है, ऐसे सवालों को पिछली प्रश्नावली में भी हल कर चुके हैं। -10 है, -1 है। ठीक है, ये सवाल है, क्या है? x/2 + 2y/3 बराबर -1, और दूसरे वाले में x - y/3 बराबर 3। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण बनाएं, हल करें, हल करके नॉर्मल समीकरण बना लें। नॉर्मल का मतलब है कि a1x + b1y + c1 बराबर 0 के रूप में बना लें। ठीक है ना, ये बटे में है अभी, तो बटा बटा को क्या करें? हटा दें। तो हटाने का मतलब है कि इसको नियम के तरीके से इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हल कर लेंगे, तो क्या होगा? देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 होगा, और फिर ये कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, यानी कि 3x + 3 दूना 6, यानी कि 2 दूना 4y और बराबर -1। ठीक है, अब क्या होगा? 3x + 4y बराबर 6, उधर चला जाएगा, -1 के साथ गुणे में हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो समीकरण 1 बन गया, बना कि नहीं बना? ऐसे दूसरे वाले को भी x के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है,
एक है तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। तो 1 तिक्के 3 यानी कि 3 का गुणा 107 तो 3x हो गया, माइनस है तो माइनस 3 1 कम 3 यानी 1/, ये 22 हो गया और ये बराबर में 3। अब इस 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये बनेगा 3x माइनस 22 बराबर 3 त्रिकाएं समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। इसको विलोपन विधि से भी हल करें, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करें। तो क्या करेंगे, अब देखो इसमें तो पहला पक्ष पहले से ही बराबर दिख रहा है, ये भी 3x है और ये भी 2x 3x है कि नहीं है। x वाला तो पहले से ही बराबर दिख रहा है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। गुणा करेंगे तब पर भी आएगा, लेकिन अभी पहले से ही बराबर है तो बराबर करने की जरूरत। तो क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें। समीकरण 1 में समीकरण 1 में समीकरण 2 को हटाने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 22 और बराबर 9। ये देखो घटा दो, घटाने का मतलब है कि यहाँ पे प्लस था तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो और प्लस है तो ये घट गया, ठीक है ना। तो 3x ये प्लस का हुआ और ये 3x माइनस का हुआ, तो प्लस माइनस कट गया। प्लस 4y और ये भी प्लस y, तो मिल करके कितना हो गया 5y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 6 -15, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब 5 को उधर ले जाएं तो y बराबर -15/5, तो y का मान कितना होगा, 5 या -3, y बराबर माइनस, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, वैसे इसमें समीकरण 2 में रखते तो ज्यादा सरल था, पर हो गए। चलो, समीकरण 1 3x प्लस 4, y की जगह पे y का मान -3 और फिर बराबर में ये -6। हल कर लें तो 3x प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 तियां 12 बराबर -6। -12 कैसे आया, प्लस माइनस का गुणा किए तो माइनस आ गया, और 4 तियां -12 को उधर ले जाएं तो 3x बराबर -6, माइनस है तो प्लस, तो 3x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 6 आ जाएगा। 12 में से 6 घटा देंगे 6 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो x बराबर 6/3। काट दें इसको तो 3 1 3, 3 दूना 6, x का मान कितना आया, कोई दिक्कत। ये हो गया यहाँ y का मान और यहाँ पर x का मान, यही निकालना था। अतः दिए गए समीकरण के हल x बराबर 2 और y बराबर -3 है, ठीक है। देखो कहाँ समझ में नहीं आया है, फिर बताएं, बता दें। कोई दिक्कत है, हैं? यहाँ पे गुणा नहीं किए, क्यों गुणा नहीं किए समीकरण 1 और 2 का, क्योंकि पहले से ही बराबर था x वाला पक्ष, x वाला पद जो है यहाँ पर, ये कैसे आया। एलसीएम देखो, एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, ठीक है। अब देखो इस 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा, तो 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। फिर इसमें इसका भाग देंगे तो 3 दूना 6 आएगा, कितना आएगा 2, तो 2 जो आ रहा है वो क्या होगा, इसके साथ गुणा होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4y, तो 4y हो गया, और बराबर में बटा में 6 है तो है ये है, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो।
प्रतिस्थापन, अभी विलोपन से किए थे, अब प्रतिस्थापन से करो। प्रतिस्थापन से करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, अब देखो थोड़ा, अब समीकरण 1 से लेते थे लेकिन इस बार समीकरण 2 से ले लें, ठीक है। समीकरण 2 से, कोई दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं होगा, इसमें थोड़ा सरल पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, जैसे 3x को या 9 को इधर ले आए, 22 को उधर ले जाए, तो बटा वाला नहीं मिलेगा, बटा वाला झंझट इसमें, इसमें से तो बटा वाला आता है, इसमें बटा वाला, ठीक है। तो 3x, ये जो प्लस का 9 है बराबर को बराबर किधर ले आए तो -9, और ये जो 22 है तो 22 को उधर ले जाए तो ये 22 हो गया, और समीकरण ये क्या बन गया 3, यानी 22 बराबर कितना आया 3x माइनस। अब देखो समीकरण 2 से लिए हो तो 22 के मान को समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। प्रतिस्थापन में ये बताए थे कि जिस समीकरण से हम लेते हैं उसके फिर जो x या फिर y का मान आता है उसको समीकरण 1 में रखते हैं, यदि 2 से लिए हैं तो, यदि 2 से लिए हैं तो फिर 1 में रखेंगे, और 1 से लिए हैं तो 2 में। तो समीकरण 2 से लिए हैं तो फिर y का जो मान आया है उसको कहाँ रखेंगे, समीकरण y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दें। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 यहाँ पे है 3x प्लस 4, 22 की जगह पे 22 का मान 3x माइनस 9 और फिर बराबर -6, ठीक है। 3x प्लस 4 तिया 12x और फिर प्लस माइनस माइनस और 4 नैया 36 बराबर -6। अब 12x और 3x मिलकर के 15x हो जाएगा, और ये -36 उधर गया तो +36 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 36 में से 6 गया, प्लस का 30 होगा, प्लस चिन्ह बड़ी संख्या का, और 15 को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 15 दूना 30, यानी कि 2, कोई दिक्कत? फिर अब x के मान को समीकरण 3 में रख दें, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दें, x के जगह पे x का मान, तो 3 गुणे x, अच्छा प्लस का 2 है ना, तो 3 गुणे 2 -9 बराबर 22, तो 3 दूना 6 -9 बराबर 22, तो 6 9 में से 6 गया -3 और ये 22, यानी कि 22 बराबर कितना आ गया, ठीक है। उसमें भी -3 आया था ना, विलोपन विधि में भी, 22 का मान -3, x का मान 2। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर -3 है, ठीक है ना। ऐसे सारे सवालों को विलोपन विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। यदि सीख गए हो तो फिर ये देखो वो हम सवाल को कैसे सरल बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या करना है, जैसे इसको हमने क्या किया, समीकरण इस बार 2 से ले लिए, हमेशा 1 से लेते थे, ठीक है ना। तो जहां जिसमें थोड़ा आसानी होगी उसको हम चूज कर लेंगे कि समीकरण 1 से करना है कि समीकरण 2 से करना है, ठीक है। भिन्न में है तो उसको थोड़ा सा हल करके सरल बना ले, इस फॉर्मेट में बना ले, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करेंगे तो जल्दी होगा, ठीक है ना। अब एक बार उसको बढ़िया से सीख गए हो तो फिर दोबारा से करो, तिबारा से करो, 2-3 बार, फिर बनने लग जाएगा। एक बार समझ में आ गया तो फिर भूलेगा नहीं जल्दी, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो दूसरे सवाल की ओर।